नमस्कार, मैं सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल जागो और जगाओ से मनी कुमार। 2001 में लखनऊ बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मान्यवर कांशीराम ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहा, मैं आप लोगों के बीच में काफ़ी समय से काफ़ी कम चक्कर मार रहा हूँ। काफ़ी समय से मैं बहुत कम उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ। खुशी की बात है कि मेरे इस गैर हाजिरी को कुमारी मायावती ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद चला, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूँ। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये काम मेरे बाद में भी चलता रहना चाहिए। ये काम चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो इस बात को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे बाद भी चलना चाहिए, और मैंने मायावती से अपील की है कि आप इस काम को चला सकती है और चलाते रहना। उसके बाद साहब कांशीराम और बहुजन समाज को आश्वस्त करते हुए कुमारी मायावती ने कहा, कांशीराम जी जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में और अपनी व्यस्तता के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने जो कुछ आप लोगों को बताया है, आप लोग उसके ऊपर अमल करेंगे। माननीय कांशीराम जी ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है और उन्होंने जो मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। मान्यवर कांशीराम ने समय रहते पात्रता को जांचकर एक योग्य उत्तराधिकारी को चुना और इसकी जनसभा में घोषणा भी की। साहब कांशीराम के इस निर्णय को संपूर्ण बहुजन समाज ने न केवल स्वीकार किया, बल्कि हृदय की गहराई से इसका स्वागत भी किया। कुमारी मायावती ने 2007 में इसे सिद्ध भी करके दिखाया। आयरन लेडी का खिताब कुमारी मायावती को मिला। शासन कैसे चलाया जाए, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अत्याचार उन्मूलन इत्यादि बड़ी तत्परता के साथ होने लगे। बहुजन समाज गौरवान्वित होने लगा। पूरे देश में बहुजन आंदोलन एक नई उम्मीद के साथ खड़ा होने लगा। जिस उम्मीद के साथ सरकार बनाई, 2012 आते आते उम्मीद टूटने लगी। बहुजन समाज की अवधारणा अपनी राह बदलने लगी। एक के बाद एक गलत निर्णय न केवल समाज को आश्चर्यचकित कर रहा था, बल्कि गहरी खामोशी के साथ चुपचाप देख रहा था। 2012 में हम हार गए, जीते थे तो हार भी सकते हैं, ये स्वीकार्य था। 2017 में फिर हार गए, फिर भी निराश नहीं हुए। 2022 के चुनाव में तो लगता है कि हम लड़े ही नहीं। 2007 और 2022 के चुनाव में जमीन और आसमान का अंतर नजर आया। 2007 में मिशन था, स्वाभिमान था, मनवाद से लड़ना था, सामाजिक न्याय और बहुजन सत्ता लड़ाई के महत्वपूर्ण बिंदु थे। बहुजन से सर्वजन को एक राजनीतिक नीति समझकर स्वीकार कर लिया गया। परंतु यह कैसे संभव हो गया कि ब्राह्मण शंख बजाए और हाथी जीत जाए? शंख बजने लगे, लाल तिलक माथे पर सजने लगे, हम खुश हो गए और इसी खुशी में मिशन डूब गया। बिना लड़े ही हम हार गए। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं, साहब कांशीराम के इस दुनिया से विदा होने के बाद लखनऊ के कार्यकर्ता सम्मेलन में कुमारी मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। उसे जनसभा में बताया भी था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे परिवार से नहीं होगा, मेरे से 25 वर्ष छोटा होगा,
और बहुजन समाज से ही होगा और वो अविवाहित होगा। उस सम्मेलन में उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया था, बल्कि सील बंद लिफाफे में संभाल कर रख दिया था। अब उस लिफाफे की सील टूटी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन पूछ रहा हूं। पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने भाई आनंद को बनाया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भतीजे आकाश आनंद को बनाया। इनकी क्या योग्यता है? बहुजन आंदोलन में इनका क्या योगदान है? पूरे चुनाव में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा देखकर कब तक अनदेखा किया जाएगा? क्या कुमारी मायावती अपनी ही घोषणा की अवहेलना तो नहीं कर रही? कल जिसे नेतृत्व सौंपना है, क्या उसके प्रति समाज की स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए? क्या उसे समाज के सामने नहीं लाना चाहिए? आज मिशन और पार्टी दोनों ही अपनी पहचान खो रही हैं। क्या ऐसे समय में यदि अपना चुनाव सही है तो उसे बागडोर सौंपकर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम द्वारा स्थापित परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। भले ही आपके निर्णय पर सभी चुप हैं, परंतु यह चुप्पी निश्चित रूप से बगावते भरी है। इस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। उम्मीद है कि बहन जी को यह सब याद आ जाए और बहुजन आंदोलन गतिशील हो जाए। यही कामना है। धन्यवाद।